फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, पहले हमने लिसनिंग की इम्पोर्टेंस करी है और उसके एसेंशियल्स ऑफ लिसनिंग किए हैं। आई थिंक आपने याद कर लिया होगा। अब हम करने जा रहे हैं जो मैंने आपको पहले भी बताया, हियरिंग और लिसनिंग में डिफरेंस क्या होता है, इन दोनों में क्या अंतर है। और ये पेपर में अक्सर ही आता है ये क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग। मेन हियर तो हम करते हैं वैसे खाली थोड़ा सुन लिया, और लिसनिंग करते हैं पूरे ध्यान से, पूरा फोकस करके उसको समझ करना, अटेंड एकदम से अंडरस्टैंड करना और उसके वर्ड्स के ऊपर जाना, नोट टेकिंग करके उसके वर्ड्स के ऊपर जाना, वर्ड्स का मीनिंग देखना, मतलब पूरी लिसनिंग अच्छे तरह, ताकि आपको उस टॉपिक की पूरी समझ आ जाए, पूरा आप अंडरस्टैंड कर सको। ये इनमें थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस है। तो आप ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, पॉइंट थोड़े लिखे हैं और इसको नोट कर लेना, ये आएगा पेपर में। अगर फाइनल में ना आया, हम सेकंड सेशन जो होगा ना उसमें हम देंगे आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। देखिए, डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग। हियरिंग और लिसनिंग में क्या डिफरेंस है दोनों में। हियरिंग और एक तरफ मैंने लिखा लिसनिंग, बीच में आप लाइन लगा दो, दोनों के हम साथ साथ लिखते जाएंगे तो आपको याद हो जाएगा, आसानी से याद हो जाएगा। अभी याद हो जाएगा, ध्यान से सुनो, लिसनिंग करो अच्छी तरह, अभी याद हो जाएगा। पहला पॉइंट है हियरिंग में, इट इज़ ए फिजिकल एक्टिविटी, मीन शारीरिक एक्टिविटी है हमारी, शारीरिक क्रिया है ये, कौन सी, हियरिंग। और लिसनिंग में क्या होता है, इट इज़ ए मेंटल एक्टिविटी, ये पूरा हम दिमाग में पूरी तरह सजग होते हैं तो हम किसी चीज़ को अच्छी तरीके से लिसन करते हैं। जब हमारा दिमाग पूरा एक्टिव हो, हमारा माइंड पूरा एक्टिव हो, उस समय कौन सी होती है, लिसनिंग होती है। इसीलिए लिखा है ये मेंटल एक्टिविटी है, वो फिजिकल एक्टिविटी है और ये लिसनिंग क्या है, मेंटल। छोटा सा पॉइंट है याद करने के लिए, फिजिकल एक्टिविटी उधर है, मेंटल एक्टिविटी। आगे लगा दो, हियरिंग इज ए फिजिकल एक्टिविटी एंड लिसनिंग इज ए मेंटल एक्टिविटी। बस इतना सा ये याद करना है आपने। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट, इट इज वन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ लिसनिंग प्रोसेस। मतलब लिसनिंग प्रोसेस जो चल रही है उसमें से एक उसका एलिमेंट है, एक तत्व है उसका। लिसनिंग प्रोसेस जो चलती है ना, उसमें से हियरिंग है ना जो, उसका एक एलिमेंट है। और लिसनिंग इज ए प्रॉपर प्रोसेस। लिसनिंग तो हमने प्रोसेस करी ना, कल को हमने प्रोसेस करी थी, प्रोसेस ऑफ लिसनिंग, किस तरीके से ये काम करती, आगे चलती, प्रोसेस कैसे है इसका। तो उन स्टेजेस से गुजरने के बाद हमें अच्छी तरह लिसनिंग आती है, पता चलता है कि हमें लिसन कैसे करना है। तो अब इसका ये पॉइंट क्या हो गया, एलिमेंट्स है, उसका एक एलिमेंट्स है, ठीक है, लिसनिंग प्रोसेस का। और ये क्या है, प्रॉपर प्रोसेस है, जैसे हमने करी पहले। लिसनिंग इज ए प्रॉपर प्रोसेस और इट इज़ वन एलिमेंट उसमें प्रोसेस का, लिसनिंग की प्रोसेस में से एक एलिमेंट है उसका, हियरिंग। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, इट मे और मे नॉट बी मीनिंगफुल। इट मे और मे नॉट बी मीनिंगफुल, इसका अर्थ निकल भी सकता है, हियरिंग का अर्थ निकल भी सकता है और नहीं भी निकल सकता। क्या पॉइंट है, हियरिंग का जो हम सुनते हैं उसका अर्थ निकल भी सकता है और कई बार नहीं भी निकलता। कई बार हम मीनिंगलेस बातें भी सुन लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, इट हैज़ टू बी मीनिंगफुल, लेकिन इसका तो खास अर्थ हो, ठीक है, उसको समझते हैं हम, उस पॉइंट को समझते हैं, उसको पहले अच्छी तरह से सुनते हैं, नोट करते हैं, ठीक है, और उसके अपने मन में क्वेश्चंस करते हैं, उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते हैं, तो उसके बाद ये हमारी असली लिसनिंग होती है, ठीक है। इट हैज़ टू बी मीनिंगफुल, इसका तो मीनिंग होता है, ठीक है। आगे हियरिंग इज इनहेरिटेड, ठीक है, हियरिंग इज इनहेरिटेड मीन ली गई है, मीन पेरेंट से, दादा से हमने इनहेरिट की है, हमारी पैतृक है जो हियरिंग है। मतलब उस जैसे उनकी शक्ति थी वैसे हमारी शक्ति आ जाती है, अपने आप हियरिंग की पावर अच्छी होती है।
कई कई देखा होगा आपने, कईयों को बहुत दूर से सुनाई देता थोड़ा बहुत, चाहे उसका मीनिंग निकले या ना निकले, लेकिन उसको हियर कर लेते हैं वो। और लिसनिंग क्या है? लिसनिंग तो हमें एक्वायर्ड करनी पड़ती है, मेन एक्वायर्ड करनी पड़ती है, ठीक है। मेन हम जैसा जैसा ध्यान से सुनेंगे, जैसा जैसा पढ़ेंगे, लोगों के लेक्चर सुनेंगे, लोगों की बातें सुनेंगे और उसका मतलब निकालेंगे, ये नहीं है